तो बच्चों, कैसे हैं आप? घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? कोविड की तीसरी लहर के कारण विद्यालय 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है तथा आप सब स्वाध्ययन पर विशेष ध्यान देते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपके लिए लाया हूं कुछ खास आपके लिए आपकी पुस्तक हमारा परिवेश से पाठ 7 जंगल और जनजीवन। इसे ध्यानपूर्वक सुने और दिए गए गृह कार्य को पूरा करके अपनी नोटबुक पर लिख करके व्हाट्सएप के जरिए भेजें। जंगल और जनजीवन पाठ 7। आपने जंगल के बारे में सुना होगा, प्रायः आपने टीवी में भी देखा होगा कि कहीं पर बहुत सारे पेड़ पौधे अगर लगा दिए जाते हैं तो वह जंगल बन जाता है। जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इन जंगलों से हमें क्या मिलता है? इन तमाम प्रश्नों पर आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जंगल तरह तरह के पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के वास होते हैं या अर्थात निवास स्थान होते हैं। इनका प्रमुख महत्वपूर्ण जो उपयोगिता है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। पहला नंबर, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और तमाम प्रकार की विषैली गैसों को कम करते हैं। साथ ही साथ ये मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और वर्षा कराने में भी ये सहायक होते हैं, अर्थात इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जंगल से हमें विभिन्न प्रकार की उपयोगी इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। इसमें सागौन, देवदार, चीड़, शीशम, ये तमाम इमारती लकड़ियां महत्वपूर्ण हैं, जिससे हमारा प्लाईवुड उद्योग, काष्ठ उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग आदि निर्भर है। बांस के पेड़ों से चटाई, डलिया, हाथ वाला पंखा, बांसुरी, ये तमाम चीजें बनाई जाती हैं। इनसे कागज, दिया सलाई, कत्था, रेशम, रबड़, लाख, बीड़ी, पत्तल और तमाम प्रकार की औषधियां भी बनाने के लिए इनसे कच्चा माल प्राप्त होता है। अगर हम भली भांति इसका अध्ययन करें तो देखते हैं पलाश व कुसुम के पौधों से लाख के कीट व सहतूत के पौधों से रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। अब बात आती है कि मनुष्य का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा होगा। तो मानव सभ्यता के विकास की कहानी तो बहुत वर्ष पुरानी, अर्थात लाखों वर्ष पुरानी है। सभ्यता के आरंभ में मानव जंगलों में रहता था। आदिकाल से ही वह जंगलों पर निर्भर था। बंदरों की भांति 4 पैरों पर चलता था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और वह 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर के चलने लगा। आगे के जो 2 पैर हुआ करते थे उसका प्रयोग हाथ के रूप में करने लगा और मस्तिष्क और हाथ के उपयोग से वह तरह तरह के कार्यों को संपादित करने लगा। आज की भांति प्रारंभ में मानव के पास रहने के लिए घर नहीं थे। वे एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, खुले आसमान के नीचे, जंगलों में, नदियों व झीलों के किनारे, गुफाओं में रहा करते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे तथा उनका शिकार किया करते थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था। पत्थरों का उपयोग वह औजार के रूप में किया करते थे। कंदमूल खा करके या शिकार करके उनके मांस का प्रयोग करना ही उनका मुख्य भोजन था। जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल तथा पत्तों के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। इस तरह जीवन व्यतीत करने वाला मानव आदि मानव कहलाया। अब बात करते हैं कि मानव को
आग कैसे मिली, अर्थात आदि मानव आग की खोज कैसे किए। एक बार बहुत तेज आंधी आई और कुछ पेड़ों की डालियां आपस में घर्षण करने लगी, यानी रगड़ने लगी, जिससे चिंगारी उत्पन्न हुई और उस चिंगारी के गिरते ही सूखे पत्ते आपस में जलने लगे और उस जंगल में आग लग गई। तो वहां के जितने जानवर थे सब वहां से पलायन हो गए, यानी भाग लिए, और जो कुछ उसमें रह गए वो जल करके उसी में भस्म हो गए। यानी उनका जो जला मांस पाए मानव, उसको खाए और उनका मांस उनको बहुत अच्छा लगा। एक बार पत्थर से पत्थर टकराया और उसमें से चिंगारी निकली तो खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, आहा, मुझे तो आग मिल गई। तो आग की खोज जो है प्रारंभिक मानव की एक महान उपलब्धि मानी जाती है। इसकी खोज के ही साथ मानव भोजन को पका करके खाने लगा। आग का उपयोग उसने अपने शरीर को गर्म करने के लिए शुरू कर दिया और जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए भी आग का प्रयोग किया करते थे। तो ये आपका हमने जो मुख्य पॉइंट आपके बताए, जंगल से हमें क्या मिलता है, आदि मानव का जीवन कैसा था और उन्होंने आग की खोज कैसे की। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद हम आपको इसी से संबंधित होमवर्क देते हैं, यानी गृह कार्य आपको देते हैं। उसको आपको पुस्तक में लिखना है। नंबर 1, जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, जंगल से हमें क्या मिलता है। जंगल से हमें क्या मिलता है। तीसरा प्रश्न, प्रारंभिक मानव जीवन कैसा था। प्रारंभिक मानव जीवन कैसा था। और चौथा प्रश्न है, आग की खोज कैसे हुई। इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी पे लिख करके उसको व्हाट्सएप के जरिए भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद।